क्या लिखा है आपकी स्क्रीन के सामने? इफ द इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन फाइंड अल्फा। अल्फा ढूंढें अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। सर अगर कोई क्वेश्चन में मतलब इक्वेशन दी हुई हो tan 2 थीटा मतलब 2 थीटा में और लिखा हो कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो वो tan थीटा का मतलब tan थीटा के रूट्स होते हैं। इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अल्फा रख सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे tan 2 थीटा दिया था, तो अल्फा और बीटा 2 थीटा के रूट्स है कि थीटा के रूट्स है? थीटा के ही होगे ना। थीटा थीटा पूरा इक्वेशन किसी भी फॉर्म में है, वेरिएबल अगर थीटा है तो रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है ना। तो tan अल्फा tan बीटा, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ अल्फा रख सकते हैं। मतलब उसको थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो तू निकाल के लास्ट में डिवाइड बाय 2 कर देना। यस, निकालना पड़ेगा। सर इसमें ए सोल्यूशन है मतलब इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है। एज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन है तो उसके लिए क्या कंडीशंस रही होंगी? सर तो इन इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व कर लो भैया, तुम सॉल्व कर लो ना, ठीक है सर। कुछ जैसे आ रहा है तुम सॉल्व करो। सर ए की वैल्यू 8 आई। क्या है? 8। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। इसको क्या लिख सकते हो आप? अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस 2 एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, -2 sin। 2 अल्फा माइनस 7। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन साइन एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं ना हम लोग, है ना। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर आप कुछ कुछ लिख लिख रहे रहे हो? हो आ नहीं रहा सीन। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? नहीं बता वो क्वेश्चन ही बता रहा। एक सेकंड रुको रुको। सर टाइम एक मिनट पहले का दिखा रहा है। अचानक नेटवर्क का ज़्यादा इशू आ रहा है लगता है। रुको अभी एक मिनट रुको। अब ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन ही नहीं है। हाँ मेरी सर। आवाज आ रही है? यस यस। अब ठीक है, आ रही है स्क्रीन? हाँ सर। अब धीरे धीरे सब दिखेगा। चलो अब आ रहा है, सब दिखेगा। देखो सही है। हाँ सर। लेट मी स्टार्ट राइटिंग नाउ। कन्वर्ट करते हैं फटाफट फटाफट। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अल्फा साइन एक्स लिखते हैं प्लस कॉस 2 एक्स को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 7। ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको लिखा जाएगा अल्फा साइन एक्स। सर अल्फा के वैल्यू 4। अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है, कुछ इंटरवल आना चाहिए बेटा। इसको सर क्या अगर लिख सकते हो? इनइक्वालिटी होगी तो आएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, अल्फा। सॉरी हाँ, 2 बस। साइन स्क्वायर एक्स। अल्फा क्यों लिख रहा हूँ? साइन स्क्वायर एक्स है। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स। सब अपने आप को म्यूट कर दो। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स, अल्फा साइन एक्स, और ये बन जाएगा प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सही है। यस सर।
तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन एक्स दैट आई विल ऑब्टेन। साइन एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, माइनस ऑफ बी मतलब अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 a is 2 c is 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 2। तो सर साइन एक्स इसका की एक ही सोल्यूशन है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac सर लगा दे। अपॉन 4 होगा ना। अपॉन 2 इंटू 2 बिल्कुल 4 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है, अल्फा प्लस माइनस, एक ही सॉल्यूशन होगा ऐसा बेटा बोला नहीं है, हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब अच्छा। एक सॉल्यूशन तो सर है अंदर ही। एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, बन रहा। a माइनस 8 का होल स्क्वायर। बिल्कुल। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा माइनस 8 लिख सकते हैं ना, अपॉन 4, ठीक है ना। सर 2 अल्फा माइनस 8 की नेगेटिव हो जाएगा ना वो? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 8/4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 4/2 बनेगा। अब मॉड में होगा ना अल्फा माइनस 8। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अल्फा निकाल लो पहले। प्लस माइनस लिख दिया ना मोहम्मद। अच्छा वो तो पहले से ही था ना बाहर। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, तो मॉड के साथ रख के 2 केसेस ओपन कर लो, ठीक है ना। अब साइन एक्स की सब वैल्यू अल्फा माइनस 4/2 आ जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, हाँ -4 हो गया ठीक है ना। प्लस। हाँ अल्फा माइनस 8 खोला, क्यों, अल्फा माइनस 8 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर माइनस कितना रहेगा, अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर आ रहा है ना। सब और बाहर प्लस माइनस है तो प्लस मॉड में नहीं खोले तो चलेगा। नहीं, एक मिनट रुको रुको रुको, अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा, नहीं कोई बात नहीं ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हो आप, मॉड की कोई जरूरत नहीं, तो ठीक है ना। प्लस प्लस माइनस माइनस लगाया ऑलरेडी मोहम्मद। लगाया हुआ है, प्लस सर तो माइनस फिर ऑलरेडी कब लगाया। लगाए कब नहीं लगे वो समझ ही नहीं आता। नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है ना अपना डेरिवेशन, हाँ उसमें लगाया उसी था। में ही प्लस माइनस इसके लिए लगाया था क्योंकि मॉड वाला अच्छा केस बनता है, रूट का स्क्वायर, हम्म हाँ ठीक है ना। हम्म, स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही खोलेगा, ये स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो बेटा 2 ही होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 बनता है, इसमें डिफरेंस है, हाँ ये मैंने बताया था, ठीक है ना, यस। समझ गए? सर इसके बाद क्या करना है, अल्फा माइनस हाँ, अब देखो अल्फा माइनस 4 का बेटा वैल्यू अपॉन 2 आ गया, अब साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1, हाँ तो अल्फा माइनस 4/2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 होगा, तो अल्फा माइनस 4 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से 2, तो अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 6, नोट कर लो, ठीक है ना। फॉर द सोल्यूशन टू एग्जिस्ट अल्फा शुड बी फ्रॉम 2 to 6, ओके। सर वो डिस्क्रिमिनेंट से नहीं कर बता सकते कि अल्फा, क्या बताता है डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट से खोला तो फिर वो आया अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन 8 हो गया। नहीं नहीं नहीं, अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो वो तो बिल्कुल ही हमेशा ही होगा ना, अल्फा बिलोंग्स टू आर आ जाएगा ना वहाँ से तो बेटा, अच्छा हाँ, समझ रहे हो। अच्छा हाँ सर, मुझे चले लगा आगे, हैज ए सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, तो फिर मैंने उसके लिए इज इक्वल टू लगा दिया। एज ए सोल्यूशन उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो कंडीशन निकाल लेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की, तो साइन एक्स के बराबर होना चाहिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस सर। अब नेक्स्ट थियोरेटिकल पार्ट में आ जाते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालना आपको, ठीक है ना। तो जनरल सोल्यूशन हम निकालते कैसे, तो मान लो आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जैसे कि मान लो लिखा है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, π/6, 5π/6, है ना। फिर और इसको अगर हम देखें थोड़ा डिटेल्ड में तो और 7 क्या होगा, नहीं 7π नहीं होगा, 2π प्लस हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना, 2π प्लस हाँ। π/6 कितना आ जाएगा, 2π प्लस π/6 कर लेना, ठीक है ना, फिर 2π प्लस 5π/6 कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा, नेगेटिव में अगर हम चले तो पाई प्लस π/6 विद अ नेगेटिव का साइन, सही है ना, यस मतलब -7π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। देन 2π माइनस π/6 विद अ नेगेटिव साइन, तो ये सारे सॉल्यूशंस है। तो अब इनको जनरली लिखा कैसे जाए, ठीक है ना, तो जनरली इनको अगर लिखना हो तो जनरली लिखा कैसे जाए, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना।
तो कैसे निकालेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखा है, अल्फा को इधर ले गए तो क्या बन गया, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। यस, तो साइन साइन क्या होगा, 2 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो Yes. cos कब 0 होगा, Yes, sir. ध्यान समझना, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0। अब ये तो आता है आपको ना, cos 0 कब होता है, 2n plus Plus 1 1 pi pi by by 2n 2. plus थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सही है ना? तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई। सही है ना? हाँ, तो थीटा क्या हो गया यहाँ से, 2n प्लस 1 पाई pi माइनस minus अल्फा, alpha. मतलब ऑड मल्टीपल माइनस अल्फा। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन कैसे हाँ. निकलेगा, साइन ऑफ Sin थीटा माइनस अल्फा बाई n 2 pi. इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, n pi. इसको सॉल्व कर n रहा हूँ pi मैं। के बराबर होगा। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 कब होता है, n पाई पे होता है। And एंगल्स को कंपेयर कर लो, तो पता क्या चला, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 क्या होता है, n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। सही है, 2n pi plus. हाँ सर। लिख लो, दो सोल्यूशंस हैं। सर वो वहाँ पे -1 की पावर n का वो कैसे पता समझाता हूँ चला? समझाता हूँ, पहले इतना तो लिख लो यार, तुमको वो ला के Control. दूंगा मैं लास्ट तक, तुम ये लिख तो लो। ठीक है ना, लिख तो लो इसको। सही है, सर इसके बाद हम वो हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चालू करेंगे ट्रिगो में। सर यस बेटा, डन। सर ये साइन थीटा वाला पूरा वापस से बता सकते हो? साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, तो कॉस साइन हो गया, फिर कॉस जहाँ पे 0 हो रहा है वो विजुअलाइज कर लो आप। ठीक है ना, ये देखो ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर लिया। कॉस 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पे, तो थीटा यहाँ से आ गया 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, दूसरा Yes. साइन कब 0 होता है, n पाई पे 0 होता है, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 n पाई से कंपेयर हो गया, तो थीटा यहाँ से निकल आया। ठीक है, Yes, sir. ओके। सर Yes, एक sir. बार थीटा प्लस अल्फा 2n प्लस 1 पाया गया, उसके बाद क्या किया? बस यहाँ पे छोड़ दिया, अब इतना रिजल्ट सिर्फ छोड़ दो आप। अब आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। ये रिजल्ट तक समझ आ गया? यस सर। यहाँ तक समझ आ गया तो अल्फा को राइट हैंड साइड लेगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ तक एक बार आ जाते हैं दोनों सॉल्यूशन, तो इसको भी रखो आप। अब कैसे लिखेंगे हम, मैं वो बताता हूँ। ठीक है ना, यस देखो सबसे पहली चीज हमने जो प्रूव कर ली, क्या प्रूव कर दिया, थीटा इज ईदर 2n पाई प्लस अल्फा और थीटा इज n पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, यस सही है। यस अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ऑड मल्टीपल होता है तो अल्फा नेगेटिव होता है, इवन मल्टीपल होता है तो अल्फा पॉजिटिव होता है। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, n पाई प्लस -1 की पावर n डिसाइड करेगा अल्फा के साइन क्या होगा। ठीक है ना, अगर इवन होगा तो 2 आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये फंड आ जाएगा। अगर ऑड आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों सॉल्यूशंस को, दिस एंड दिस, इन दोनों को अमालगमेट करके लिखा, तो ये दोनों सॉल्यूशंस को इसी को टेक केयर कर लेता है। ठीक है ना, यस सर एक और वर्ड बताओ सर। देखो क्या मैं बता रहा हूँ, अगर n की जगह आपने इवन रखा, ठीक है ना, n अगर आपका ये है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, n पाई, साइन क्या है माइनस अल्फा। लेकिन अगर ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना, 2 टाइम्स है, मतलब ये इवन मल्टीपल की बात चल रही है। तो जब भी इवन है तो इवन के केसेस में क्या प्लस साइन आनी चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा लिख देते हैं। इससे होगा क्या, जब n मेरा ऑड होगा तो ये ऑड मल्टीपल और ये नेगेटिव का साइन, तो ऑड के साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव का साइन, और n जब इवन होगा तो इवन के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो आना भी यही चाहिए, इवन के साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का साइन आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर।
इसीलिए इसका जनरल सोल्यूशन जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू द पावर ऑफ एन इनटू अल्फा। अब इसी को हम क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, जो मैंने अभी बोला आपको, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या बोल सकते हो, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। यस, थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू पाई बाय 6। ये जनरल सॉल्यूशन लिखा गया। अब जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज अलग अलग सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे को आंसर मिलता जाएगा। देखो मान लो मैंने n की जगह पे 1 रख दिया तो आंसर क्या मिला, पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये आता है ना आंसर 5 पाई बाय 6। n की जगह मान लो 0 रख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। n की जगह मान लो 2 रख दिया, क्या बोल रहे हो बेटा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ये देख रहे हो, n की जगह अगर मैंने -1 रख दिया तो क्या हो जाएगा। अब देखो -1 की पावर -1 क्या होता है एक्चुअली, बताओ। व्हाट विल बी दिस, 1 by -1 -1 होता है, बिल्कुल -1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, कुछ भी करना। फर्स्ट बाद फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ में होगा ना। सेकंड सर हाँ बेटा, सर 2 थीटा की वैल्यू आई थी लास्ट में, तो फिर उसको रिजल्टेंट कैसे निकाला था सर, फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। n को अगर बेटा अपन ने इवन ले लिया, ठीक है ना, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा हमें निकालना है। तो हमने लास्ट टाइम जो निकाला था क्या निकाला था, 2n पाई प्लस अल्फा निकाला था, n पाई माइनस अल्फा निकाला था, याद है। अब n की जगह पे आप क्या रखोगे, ऑड मल्टीपल रखोगे ना, यहाँ पे ऑड है ना, सही है। ऐसा ना, ये ऐसा आया था, yes, थोड़ा सा ऐसे लिखूं अच्छे से तो आपको क्लियर पता चले। दूसरा ये आया था 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ये आया था, ठीक है ना। बार बार ऑड बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है, यहाँ पे जो भी n की वैल्यू रखोगे ये ऑड मल्टीपल आ जाएगा, ऑड मल्टीपल जिसमें से अल्फा कम करना है, और ये है इवन मल्टीपल जिसमें अल्फा ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, n पाई ले लेता हूँ। अब n अगर वैल्यू ऑड होगी तो घटाना है, -1 की पावर n अल्फा कर दिया, और अगर n इवन होगा तो -1 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस हो जाएगा अल्फा, ठीक है। हाँ, इसीलिए जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा। चलो नोट डाउन कर लिया आप सबने। यस सर, ये -पाई बाय 6 आया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में आ जाएगा ना, सेकंड में आ जाएगा ना, मतलब पीछे से लेना है, 360 माइनस कर देना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, विजुअलाइज अगर करना है तो कर सकते हैं। ओके चलो आ जाओ फटाफट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। फटाफट आंसर्स बताओ क्या आ रहे हैं इसके। इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर एक मिनट, यस एक मिनट, कर लो फटाफट। सर n पाई -1 सर n पाई आ गया, n पाई माइनस इंटू क्या 1 की -1 की पावर n पाई बाय 6। साइन थीटा की दो वैल्यू है, -हाफ और 2 आ गई ना, 2 तो चलेगी नहीं, -हाफ कब आ जाएगी, माइनस पाई बाय 6 तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। -पाई बाय 6 रखो या 7 पाई बाय 6 रखो, दोनों सेम ही आंसर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से किया तो एक थीटा आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 पाई बाय 6 रखो, एक ही बात है, -पाई बाय 6 रखो, एक ही बात, ठीक है ना। तो बाहर माइनस साइन लिख देंगे तो फिर वो भी चलेगा ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, n पाई माइनस -1 की पावर n पाई बाय 6, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर ये क्या किया लास्ट में 7 पाई बाय 6 वाला, या तो बेटा 7 पाई बाय 6 भी तो हो सकता है ना, माइनस हाफ क्या होगा, या तो -पाई बाय 6 हो जाए या तो 7 पाई बाय 6 हो जाए, है ना, दोनों में से कुछ भी होगा चलेगा, है ना। यस सर इजी है क्वेश्चन, चले आगे। यस सर नेक्स्ट, यस साइंस बताओ, समझ आ गया ये वाला।
हाँ सर समझा। मतलब सर थीटा ही था मतलब, तो फिर उसमें दो एंगल कैसे है वो, माइनस हाफ कैसे आपने? दो एंगल किसे मतलब समझा नहीं, कौन सा स्टेप अगर तुमको नहीं आ माइनस रहा है? हाफ आपने उससे निकाला वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइज कर दिया ना इसको बेटा, फैक्टराइज हो जाएगा 2 sin कुछ square भी हो थीटा सकता माइनस है। 4 प्लस sin माइनस 2। ओके सर। sin थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक चलेगी एक नहीं चलेगी। यस बेटा। सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ से फिर आगे क्या बताया आपने? माइनस हाफ कब होता है? 7 पाई बाय 6 पे होता है ना, हाँ तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्मूला लग जाएगा, खत्म। ओके ठीक है ना, यस सर। सबको पता चल रहा है? अर्श पता चल रहा है? अर्श यस सर। है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यस सर। आ जाओ। 4 cos माइनस 3 sec इक्वल टू 10। ताहिर को पता चल रहा है सब? ताहिर, यस सर। ताहिर को पूछता नहीं आजकल, क्या बात है, शांत शांत हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करो बेटा, है ना। Okay, let's see this now. 4 cos सर एक minus 3 मिनट sec हुई क्या? equal to 10. मिनट। करो करो। क्या लिख सकते हैं इसको? 4 cos minus 3 by cos is sin by cos. यस 4 cos square minus 3 is sin. 4 1 minus sin square minus 3 is sin. 4 minus 4 बहुत sin बड़ी square वैल्यू minus आ 3 रही is है। sin. सर तो -3 प्लस माइनस √57/8। 4 sin square plus sin minus 1 equal to 0, यही आ रहा है। यस यस सर। sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4 √7 प्लस सर 16 नहीं आएगी। सर 61 प्लस 1 आ 16 जाएगी, 1 आ जाएगी ना, 1 1 plus 16 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 विद अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर अपॉन 2 इंटू 4, है ना। 16 अरे ये यस। कितना है? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 17/8। दोनों चलेगी। हाँ एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस रूट 17/8, सर एक आ दोनों जाएगी -1 1 से माइनस रूट छोटी होगी। 17/8। ठीक है ना, तो एक अल्फा मान लो, एक बीटा वैल्यू मान लो, ठीक है ना। इस साइन अल्फा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू बीटा। बीटा हाँ। यहाँ पे साइन अल्फा क्या पता है अपने को, लिख देना, और साइन बीटा क्या पता है, लिख देना, ठीक है ना। सर बस इतना ही करना है। खत्म। हाँ, और क्या करना है? एंगल पता नहीं हो तो ऐसे लिख सकते हैं। लिख देंगे, है ना। बिल्कुल। सर मतलब ये थीटा ये लिखने के बाद सर क्या करना है फिर? बस छोड़ देना, ज्यादा इससे खेलना कूदना नहीं, इसका छोड़ के आगे बढ़ना है। सर मतलब ये थीटा इक्वल्स टू n पाई वो वाला लिख के छोड़ देना है। बस, और अल्फा लिख देना कि अल्फा क्या है। अल्फा वो है जहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है ना। मैंने इसको अल्फा लिया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ताज़ा ताज़ा। डन, चले आगे। यस सर। चलो इसके ऊपर आ जाते हैं। साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब साइन। सर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा इसमें।
सर हो गया ये। क्या बन रहा है? सर इसका तो sin 2 थीटा into cos 2 थीटा इक्वल टू -1/4 आया। सर हो गया n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 की पावर n बाई 4। सर -2 cos2 थीटा sin थीटा। हो गया 2-3 सॉल्यूशन निकालो n की वैल्यू डाल के, क्या आ रहे हैं? सर हो जाएगा सिंपलीफाई -1/4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ गया। बिल्कुल। सर एक बार बताओ। क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, माइनस कॉस 2 थीटा। 4 उधर ले जाएंगे, तो उधर लेने से क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, एक 2 बचेगा, और ये क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉस cos 2 2 थीटा 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 नेगेटिव साइन, माइनस को इधर ले जाओ, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। 2 साइन 2 कॉस 2 क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा। -1/4। अच्छा हाँ, साइन 4 थीटा -1 हो गया। -1 कब सोचा होता ही है, नहीं। माइनस पाई बाई 2। नीचे वाली डंडी पे 4n + 3 पाई 2, याद है ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा क्या आ जाएगा, 4n + 3 π/8। सर मैंने तो ऐसे किया sin 4 थीटा इज इक्वल टू -1, तो 4 थीटा बिलोंग्स टू n पाई व -1 की पावर n माइनस पाई बाई 2 इनटू। क्या क्या समझा नहीं, -1 तो बेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा हमने क्या लिखा, नहीं -1 सर को वो वाले फॉर्मूला में लिख दिया। साइन ऑफ, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना आप, हाँ सर वो ये याद नहीं आर्गुमेंट आया है, था। ठीक है ना। वैसा भी लिखोगे तो बात वही होगी, लेकिन आंसर क्या होता है, लिखने के तरीके पे होता है। जब ऑप्शंस आपको मैच करने हैं, तो आंसर आपको उसी फॉर्म में लिखना है जो ऑप्शंस के फॉर्म है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जिससे हमको लड़ना है, वो यही लड़ना है कि जो आंसर का फॉर्म है वो हमको लाना है, ठीक है ना। चलें, डन। नेक्स्ट ये दो जो सिंपल डेरिवेशन है, ये आप करें अब। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा निकालो, कैसे निकालोगे इसका। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, क्या लिख सकते हो इसको, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। व्हाट इज cos माइनस cos, -2 साइन ऑफ -2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 सर आ गया दोनों। साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2। सही है ना। ये याद रखना रिजल्ट, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। सर थीटा के वैल्यू है 2n पाई प्लस थीटा और सेकंड का है थीटा 2n पाई माइनस थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही अध्ययन, सुपर यार। 2n पाई माइनस अल्फा, तो दोनों को जब क्लब करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। हाँ। ये चलो फटाफट जिनको ये नहीं पता चला कैसे रिजल्ट तक हम पहुंचे, उनके लिए मैं बता दूं ये रिजल्ट तक कैसे हम पहुंचे हैं। साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को मैंने क्या कर दिया, 0 बोल दिया। क्यों, प्रोडक्ट 0 के बराबर है ना, यानी 1 कैन बी 0। सो ईदर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 को चला जाए, वो कब होगा, n पाई पे। तो थीटा प्लस अल्फा किधर चला जाएगा, 2n पाई पे जाएगा, तो थीटा किधर जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फा पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 2n पाई माइनस अल्फा आ गया, तो इसका 2n पाई प्लस अल्फा आ गया, ठीक है ना। ये माइनस होगा, क्लबिंग वाला पता नहीं चल रहा। क्लबिंग वाला मतलब कौन सा स्टेप नहीं पता चला, बताओ कैसे क्या लिखा, बताओ। मतलब दोनों थीटा को मतलब एक फॉर्म में लिखना, वो दोनों थीटा को एक फॉर्म में, नहीं तुम मेरे को स्टेप बताओ जो मैंने लिखा है, तुमको ये नहीं समझ आई कैसे लिखा आपने। नहीं सर ये समझ आ गया, फिर आपने बोला ना उन दोनों को क्लब करना है। बेटा एक आंसर आ गया, एक आंसर जो मेरे को मिला वो मिला 2n पाई, एक आंसर जो मिला मेरे को वो मिला, एक सेकंड, एक आंसर जो मेरे को मिला वो मिला 2n पाई प्लस अल्फा, एक आंसर मिला 2n पाई माइनस अल्फा। तो अगर दोनों चलेंगे तो आंसर्स क्या आ जाएंगे, 2n पाई प्लस अल्फा भी चलेगा, 2n पाई माइनस अल्फा भी चलेगा ना। तो दोनों को साथ में कैसे लिखूंगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखूंगा ना। यस हाँ यस भाई 3 प्लस 5/2 चलेगा, 3 माइनस 5/2 चलेगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, 3 प्लस माइनस 5/2 लिखता हूँ।
यस सर। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है ना? यस सर। बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम डिस्कस बाय करेंगे। सर। बाय बेटा। यस सर। ठीक है, बाय सर। बाय सर। Bye, sir.